हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का लेक्चर नंबर 10। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने ये कवर कर लिया है कॉन्सेप्ट, फॉर्मेट, उसके बेस पे हमने 4 क्वेश्चन कवर किए थे। देन हमने एडजस्टमेंट कवर की थी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, पार्टनर लोन की। देन हमने कॉन्सेप्ट रिवीजन करी, साथ साथ हमने कुछ बुक के क्वेश्चन कवर किए थे जिसमें हमने सारे केसेस को अच्छे से कवर कर लिया था। 6 वीडियो हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पे हमने छोटे क्वेश्चन किए थे जो कि 2 मार्क्स के आते हैं। देन हमने कवर करना स्टार्ट कर रखा है 7th एडजस्टमेंट से। 7th वीडियो से हमने एडजस्टमेंट कवर करनी स्टार्ट करी है। एडजस्टमेंट, एसेट्स गिवन टू लायबिलिटी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लास्ट वीडियो में हमने कवर किए थे पार्टनर्स लोन के सारे केसेस, और आज की क्लास भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम जनरल एंट्रीज कवर करेंगे जो 4 से 6 मार्क्स की आती ही आती है। तो हम यहाँ पे अपने सारे कॉन्सेप्ट शुरू से लेके एंड तक एडजस्टमेंट भी कवर कर देंगे, और उसी में ही मैं आपको एंट्रीज भी अच्छे से कवर करवा दूंगा। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इन्हें प्यार से बोलते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस या वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। अगर आपको अकाउंट से जर्नल बनानी है तो टू मीन्स टू, बाय मीन्स डेबिट। टू मीन्स टू होता है, बाय मीन्स डेबिट होता है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹5,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो अकाउंटिंग के खर्चे हो गए, खाने पीने के खर्चे, हमने एसेट रिपेयर करवाई, लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, रास्ते का किराया वगैरह, या कमीशन दे रहे हैं हम सेल्स एक्सेट्रा पे, तो इन खर्चों को हम लोग प्यार से बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस या वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹5,000 या इज पेड बाय द फर्म। जब हम पैसे देते हैं तो टू कैश बोलते हैं, आता है तो हम बाय कैश बोलते हैं। उसी प्रकार से एसेट बिक रही है तो बाय कैश, और लायबिलिटी की पेमेंट हो रही है तो टू कैश। अब हमने एक्सपेंसेस की पेमेंट करी, पैसा जा रहा है, टू कैश, तो एंट्री क्या बन गई? टू मीन्स टू, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक आगे देखिए। Expenses incurred on dissolution were 3,000 and were paid by B, a partner. ये winding up expenses amounting to 3,000 were paid by B, one of the partner on behalf of the firm. खर्चा किसका है? फर्म का है, पे कर रहा है पार्टनर। या तो हम टू कैश बोलते हैं या टू पार्टनर। अब खर्चा किया है पार्टनर ने, तो एंट्री हो गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। यहाँ पे एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। इसकी कैपिटल बढ़ रही है और कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट होता है। अगर पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे पेमेंट करी है तो उसे पैसे देने पड़ेंगे, तो पार्टनर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, उसका बढ़ना क्रेडिट होता है। और यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बच्चों? तक लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 5,000, 3,000 वर पेड बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय क्यू, अ पार्टनर। अगर फर्म पे करती है तो हम लोग बोलते हैं टू कैश, और अगर पार्टनर पे कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं टू पार्टनर। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। आगे जी। बी अ पार्टनर एग्री टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। For this service, he is given a commission salary remuneration of 1,000. B, who undertake to carry out the dissolution proceeding, is paid 1,000 for the same. अब B ने कुछ काम किया फर्म के लिए तो उसे कमीशन मिल रही है, तो फर्म को पैसे देने हैं, तो कैपिटल बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। टू मीन्स टू, या तो टू कैश आएगा या टू पार्टनर आता है। X, a partner, was given stock in return of his services to firm towards commission and realization expenses. X, a partner, agreed to look after the dissolution work for a commission of 5,000. He also agreed to bear meet dissolution expenses. X took furniture of 5,000 for his commission. फर्नीचर हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। फर्नीचर हमें दे रखा होता है एसेट्स में, वो हमने डेबिट में ट्रांसफर कर दिया है रियलाइजेशन टू फर्नीचर। अब आपने उसे कमीशन देनी है, और फिर ऐसा अगर हम एसेट्स बेचते तो एसेट्स आती तो बाय में जाता, और पेमेंट इसको करेंगे तो टू में होगा। अगर पार्टनर, ये तो हम एंट्री कर चुके हैं टू फर्नीचर। अब अगर पार्टनर पहले फर्नीचर लेके जा रहा है
तो हम लोग बोलते हैं बाय एक्स कैपिटल। फिर इसको हम पेमेंट कर रहे हैं तो 2x कैपिटल। तो बात तो एक ही हुई, वो स्टॉक लेके जा रहा है बाय में, इससे कमीशन की पेमेंट होगी 2 में, तो इससे बेटर क्या है हम कोई एंट्री पास ही ना करें क्योंकि वो आपस में कट जाएगी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो कमीशन के बदले अगर एसेट्स लेके जा रहा है तो हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। या फिर वही चीज यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल, और बाय का मतलब डेबिट, और एक्स कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे देखिए, realization expenses of 5,000 were paid by Sohan a debtor. Yeah, a debtor Sohan for rupees 60,000 agreed to pay the dealership expenses which were 58,000 in full settlement of his debt. In full settlement of his debt. पैसे आने भी हैं और पैसे जाने भी हैं, तो बेटर है कि हम कोई भी एंट्री पास ना करें। क्लियर है जी? आगे देखिए, बी अ पार्टनर एग्रीड टू बियर मीट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 1,000 इफ पेड बाय द फर्म। अब बात को समझो जी, एक अगर फर्म ही खर्चा बियर कर रही है, फर्म ही पे करती है, तो हम लोग एंट्री बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बियर माने खर्चा किसका है, और अगर फर्म बियर कर रही है और पार्टनर पे कर रहा है तो हम बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब भी फर्म का खर्चा होता है हमेशा रियलाइजेशन डेबिट होगा। अब पार्टनर कह रहा है कि मैं खर्चा बियर करूंगा, ठीक है जी, मैं भी मतलब खर्चा किसका हो गया, पार्टनर का हो गया, लेकिन कह रहा है अभी मेरे पास पैसे नहीं है, फर्म आप पैसे दे दो, तो फर्म का पैसा जा रहा है टू कैश। अगर फर्म का ही खर्चा होता तो हम पैसे फर्म से लेते, अब खर्चा किसका है, पार्टनर का, तो पार्टनर से पैसे लेने, डेबिट द डेटर। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पार्टनर्स की कैपिटल कम हो रही है तो डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। तो पार्टनर में बोलेंगे बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर क्वेश्चन में गिवन भी ना हो तो साइलेंट में हम लोग क्या मानते हैं, पेड बाय फर्म मानते हैं। अब बी अ पार्टनर एग्री टू बियर या मीट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 1,000 और पे कर रहा है पार्टनर, पार्टनर का ही खर्चा और पार्टनर ही पे कर रहा है, तो हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। हम बोले तो पार्टनरशिप फर्म हम एंट्री पास करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिजनेस कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा। फर्म ही बियर कर रहा है, फर्म ही पे कर रहा है, तो कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। We, a partner, agree to take responsibility of realization of assets and payment of liability, and also bear realization expenses. For this service, he is given a commission of 5,000, actual expenses being 7,000. कमीशन मिल रही है तो हम बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वो क्रेडिट साइड पे तो आती ही आती है। लेकिन वो कह रहा है एक्सपेंसेस बियर करेगा पार्टनर, लेकिन क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि पे कौन करेगा। अगर पे पार्टनर ही करेगा तो नो एंट्री, अगर पे करेगी फर्म तो हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसकी कैपिटल कम हो रही है तो क्रेडिट, और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। तो इसकी कैपिटल कम हो रही है तो डेबिट, और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक? समरी देखते हैं इसकी एक बार। बियर का मतलब होता है खर्चा किसका है, और पेड का मतलब होता है पेमेंट कौन कर रहा है। फर्म का ही खर्चा है, फर्म ही पे कर रही है, तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्म का ही खर्चा और पार्टनर पे कर रहा है, तो हमारी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बियर कर रहा है पार्टनर और पार्टनर ही पे कर रहा है, तो हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। बियर कर रहा है पार्टनर और पे कर रही है फर्म, तो फर्म का पैसा जा रहा है क्रेडिट। पैसे किससे लेने हैं, पार्टनर से लेने हैं, डेबिट द डेटर, तो वो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब बियर बाय पार्टनर बी और पेड बाय ए। पार्टनर बी ने कहा कि मैं पेमेंट करूंगा, मैं बियर करूंगा, लेकिन पेमेंट कर रहा है अभी ए। तो अब ए ने पैसे दे दिए तो ए की कैपिटल बढ़ गई, ए को देने हैं और बी से लेने हैं, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। तो बी में बोलेंगे टू ए कैपिटल और ए में बोलेंगे बाय बी कैपिटल। डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर्स। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अगर सिंपल लाइन लिखी है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज पेड, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या बोलते हैं हम लोग, टू कैश, क्योंकि साइलेंट में हम मानते हैं बियर एंड पेड बाय फर्म है। अगर एक्सपेंसेस इज पेड बाय पार्टनर है तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फर्म पार्टनर को सैलरी कमीशन दे रही है तो हम बोलते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट पे। अगर पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को बियर मीट कर रहा है तो दो केस है, बियर पेड बाय फर्म है
तो पार्टनर्स कैपिटल में टू कैश अकाउंट, और पेड बाय पार्टनर तो हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते, साइलेंट में हम पेड बाय फर्म मानते हैं। क्लियर है बच्चों यहां तक? अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय डेटर है तो नो एंट्री, अगर पार्टनर कमीशन के बदले एसेट टेकन ओवर कर रहा है तो नो एंट्री। क्लियर है बच्चों यहां तक? अब आगे देखते हैं मेन केस और X, a partner agreed to bear a meet realization expenses. For this, he is given a service. For this, he is given a commission of 3,000, whereas actual expenses being 7,000. ठीक है? Realization expenses were to be fully borne by X, for which he is to get a credit of. Credit means उसे कमीशन मिल रही है, तो कमीशन क्रेडिट साइड पे ही आएगी, तो क्रेडिट वर्ड भी यूज हो सकता है जी। Realization expenses amounting to 7,000 were paid by the firm on behalf of X, a partner with whom it was agreed at 3,000। अब यहां पर उसे कमीशन तो मिल रही है 3,000, खर्चे बियर करेगा पार्टनर 7,000 पे के, लेकिन ये गिवन नहीं है कि पे कौन कर रहा है, तो साइलेंट में हम पेड बाय फर्म मानते हैं, साइलेंट में हम पेड बाय फर्म मानते हैं। अगर बियर बाय पार्टनर और पेड बाय पार्टनर है, नो एंट्री। बियर बाय पार्टनर और पेड बाय फर्म है, तो हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल टू कैश अकाउंट। अगर पार्टनर्स को कमीशन मिल रही है तो हम लोग बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में कमीशन कितने की मिल रही है हमारे को? 3,000 रुपए की कमीशन मिल रही है सर। कमीशन कितने की मिल रही है? 3,000 रुपए की। तो हम लोग क्या बोलेंगे रियलाइजेशन में? टू एक्स कैपिटल अकाउंट 3,000, और ये क्रॉस फॉर्म में आ जाएगा एक्स के अंदर, और ये कहां पर आ जाएगा? क्रॉस फॉर्म में आ जाएगा एक्स के अंदर। आगे अब खर्चा कितना बियर कर रहा है पार्टनर? 7,000 रुपए। साइलेंट है तो हम पेड बाय फर्म मानते हैं, तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे? टू कैश अकाउंट, वाई में, साइलेंट में हम पेड बाय फर्म मानते हैं। क्लियर है जी यहां तक? आगे देखिए, एक्स पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 7,000 आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड। एक्स ही बियर कर रहा है और एक्स ही अगर पे कर रहा है अपने से, हम कोई भी उसकी एंट्री पास नहीं करते। हु वाज टू गेट रेम्युनरेशन ऑफ 3,000 फॉर कंप्लीटिंग द डिजोल्यूशन प्रोसेस एंड वाज रिस्पॉन्सिबल टू बियर ऑल एक्सपेंसेस। एक्स ही बियर कर रहा है और एक्स ही पे कर रहा है, तो 7,000 की हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। जो उसे कमीशन मिल रही है उसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? आगे देखिए, एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ फर्म अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू डू द रियलाइजेशन वर्क एंड वाज बीइंग गिवन रेम्युनरेशन ऑफ 20,000। He was also to bear dissolution expenses of 14,000, which were paid through firm's cash। कहां से पेमेंट हुई है? फर्म के कैश से। रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। रेम्युनरेशन मिल रही है 20,000 की, तो डेबिट कितने से हो जाएगा? 20,000 से। डेबिट कितने से हो जाएगा बच्चों? 20,000 से। आगे अब एक्सपेंसेस कितने के हैं? 14,000 के, पेड बाय फर्म है, तो पार्टनर में हम लोग क्या बोलेंगे? टू कैश। पार्टनर में हम लोग क्या बोलेंगे? 14,000, और जो ये डेबिट में आया ये पार्टनर के क्रेडिट में आ गया। ये कहां पर आ जाएगा? पार्टनर्स के क्रेडिट में। एक्सपेंसेस डेबिट में आ जाएंगे और कमीशन पार्टनर के क्रेडिट में आएंगे। ये सेम क्वेश्चन दोबारा देखिए। अब वो बोल रहे हैं नेट इफेक्ट ऑफ द टू। पार्टनर डेबिट तो कितने से होगा? 20,000 से होगा, और पार्टनर्स कैपिटल रियलाइजेशन डेबिट तो 20,000 से होगा, और बाद में वो क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट में कितने आ गए थे? 14,000 एक्सपेंस वाले, तो नेट में क्रेडिट कितने से हो जाएगा? ये क्वेश्चन आया था कई बार एमसीक्यू में, तो ये 6,000 रुपए का हो जाएगा। क्लियर है बच्चे यहां तक? आगे देखिए, बी टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 15,000 विच वर पेड बाय बी। तो बी बियर बाय पार्टनर और पेड बाय पार्टनर, हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बी टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 1,500 विच आर पेड बाय द फर्म, या द फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। या अब ये लाइन देखिए, बी टू बियर एक्सपेंसेस ऑफ 1,500 विच आर पेड बाय बी। पेड बाय बी लिखा है, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ो, फ्रॉम द फर्म्स कैश। फर्म खुद तो चल के जाएगी नहीं कि मैं पेमेंट करने जा रही हूँ, पे तो पार्टनर ही करता है। तो प्रश्न क्या है कि बी अपने घर के पैसों से कर रहा है या बी फर्म के पैसों से कर रहा है। अगर बी फर्म के पैसों से कर रहा है तो हम बोलते हैं पार्टनर टू कैश। अगर वो अपने प्राइवेट फंड से कर रहा है तो हम मानते हैं कि नो एंट्री होगी यहाँ पे। तो अब यहाँ पर देखिए, बी टू बियर एक्सपेंस ऑफ 15,000 विच आर पेड बाय बी बाय ड्रॉइंग कैश फ्रॉम दी फर्म। पैसा कहां से निकाला है? फर्म से। तो हम कोई भी एंट्री पास, तो यहाँ पे पेमेंट कर रही है फर्म। अगर वो पेमेंट, अगर आप पैसा निकालते हो प्राइवेट फंड से, तो हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। अब पेमेंट कहां से हो रही है? फर्म से हो रही है, तो हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे देखिए, बी टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर विच ही विल गेट 1,900। द एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय बी 1,500 रुपए। तो कमीशन की तो एंट्री मिल जाएगी उसको, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, लेकिन जो एक्सपेंसेस बियर और पे कर रहा है
उसकी हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे 1500 रुपए की। Realization expense of 5000 were to be borne by B, a partner. However, it was paid by A. तो पे कर रहा है A, तो A की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, और बियर कर रहा है B, तो B की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। तो जो बियर करता है पार्टनर वो डेबिट, जो पेड करता है वो क्रेडिट। बियर वाला डेबिट, पेड वाला क्रेडिट। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, one of the partner was to bear all the expenses for which he was given a commission of 2% of net cash realized from the dissolution. Cash realized from assets 25,000 and cash paid 5,000. 25,000 आ रहे हैं, 5,000 जा रहे हैं, तो बचे कितने हमारे पास? 20,000 रुपए। कितनी कमीशन है इसकी? 2%। कितने आ गए जी? 400 रुपए। तो इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। X, one of the partner was to bear all the expenses for which he is given a commission of 5% on the realization of assets except cash. तो कैश रियलाइज हुआ है 30,000, और पहले से हमारी तिजोरी, हमारे गले में पैसे पड़े थे, जो पैसा पड़ा हुआ है उस पर तो कमीशन मिलेगी नहीं। क्वेश्चन ने मना भी कर दिया, साइलेंट होगा तो भी नहीं मिलेगी। अगर क्वेश्चन मना भी नहीं करेगा तो यहाँ पर 30,000 का 5%। अब अगर क्वेश्चन बोलता कि इंक्लूडिंग कैश बैलेंस, अब क्वेश्चन में गिवन है इंक्लूडिंग कैश बैलेंस, तो इसको हम ऐड करेंगे। साइलेंट में इसे ऐड नहीं करना, तो अब कमीशन 35,000 रुपए आएगी। 2% ऑफ नेट कैश रियलाइज, कमीशन मिल रही है 2% ऑफ नेट कैश रियलाइज इंक्लूडिंग कैश बैलेंस। तो पैसा आ रहा है 25,000, जा कितना रहा है 5, तो कितने बचे? 20। ओपनिंग कितने बच्चों? 2,000, तो कमीशन आ जाएगी 22,000 रुपए। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, ABC agreed upon dissolution of their partnership on 31 March. B took over the responsibility of completing dissolution and he is guaranteed a salary of 400 पर मंथ लिखा है। और डिसोल्यूशन कब खत्म हुआ हमारा? जुलाई में। 31 मार्च से शुरू हुआ, 31 जुलाई तक खत्म हुआ। अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने, तो 400 पर मंथ है। तो एंट्री कितने से हो जाएगी? 1600 रुपए से। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक सेम लाइन दोबारा लिखी हुई है, यहां पर अब लिखा है मैंने कमीशन ऑफ 500 रुपए। अब मंथ का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि पर मंथ वर्ड यहाँ पे यूज नहीं है, तो फिक्स अमाउंट मिलेगा 500। तो कमीशन की एंट्री हम पास कर देंगे 500 से। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक 500 के आगे पर मंथ नहीं लिखा है, तो 4 मंथ तो कंसीडर नहीं करना है। क्लियर? नोट करिए साथ साथ, कोई डाउट है पूछिए। बियर बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर, नो एंट्री। बियर बाय पार्टनर, पेड बाय फर्म, तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। साइलेंट में हम पेड बाय फर्म मानते हैं। बियर बाय फर्म, पेड बाय फर्म, तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। साइलेंट में बियर एंड पेड बाय फर्म मानते हैं। बियर बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर, तो इसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है यहां तक? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस थे 8,000 के, ध्यान से। 3,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म, 3,000 बोर्न कर रही है फर्म, तो बैलेंस कौन बोर्न करेगा? 8,000 माइनस 3,000 पार्टनर करेगा। साइलेंट में बोल भी रहा है, कुछ नहीं बोल रहा। साइलेंट में हम पेड बाय फर्म मानते हैं, तो फर्म ही पे कर रही है। बोर्न भी फर्म कर रही है, पेड भी फर्म कर रही है। बोर्न भी फर्म कर रही है और पेड भी फर्म कर रही है, तो एंट्री होती है हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पार्टनर बियर कर रहा है, फर्म पे कर रही है, तो पार्टनर से पैसे लेने हैं, तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है बच्चों? आगे जी, 3,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म एंड बैलेंस्ड बाय पार्टनर, और एक्सपेंसेस पे कर रहा है पार्टनर। खर्चा फर्म का है, पार्टनर पे कर रही है, तो जब भी फर्म बियर करती है तो रियलाइजेशन डेबिट होता है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर ही बियर कर रहा है, पार्टनर ही पे कर रहा है, तो हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते हैं। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए, A and B are partner, their firm was dissolved on 1 January. A was assigned the work of dissolution. For this work, A was to be paid 500 रुपए, उसको मिल रहे हैं 500 रुपए। A paid dissolution expense of 400 from his own pocket. Will any journal entry will be passed for 400? 500 की तो पेमेंट होनी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। अब A ने अपनी जेब से 400 दिया। पूरे क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि बियर कौन कर रहा है?
नहीं लिखा तो बियर कौन करेगी, फर्म करेगी, और पे कौन करेगा, पार्टनर। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। उस 400 रुपए की बात हो रही है, क्वेश्चन में नहीं लिखा है, ये तो लिखा पे कर रहा है, पार्टनर के बियर करने की बात नहीं है। तो बियर कौन करेगी, फर्म, और पे करेगा पार्टनर। तो इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। ए वर नॉट लायबल टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। क्लियर है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। B, a partner was paid remuneration including expenses, including expenses बोल दिया क्वेश्चन ने, of BCR to carry out dissolution of the firm. Actual expenses are 12,000 paid by B, चाहे B पे कर रहा है, हमने फर्म ने कहा हम तेरे को 20,000 देंगे, बाकी तू जो मर्जी करता रहे। तो सिर्फ एंट्री किसकी होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। इट इज एग्रीड टू पे द पार्टनर 20,000 पे। एक्चुअल एक्सपेंसेस हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, चाहे वो कम अमाउंट के हैं चाहे ज्यादा अमाउंट के, पेमेंट सिर्फ 20,000 रुपए की होगी। नोट कर लो बच्चों। आगे देखिए, सारी की सारी एसेट डेबिट में आती है, वो रिकॉर्डेड होती है। रिकॉर्डेड मीन जो बैलेंस शीट में होती है। एसेट्स यहाँ आती है, लायबिलिटी यहाँ आती है। एसेट सारी डेबिट में आती है, लायबिलिटी सारी क्रेडिट में आती है। एसेट्स आएंगी डेबिट में, जाएंगी क्रेडिट में, या तो बाय कैश बैंक होगा या बाय पार्टनर, चाहे एसेट रिकॉर्डेड है चाहे अनरिकॉर्डेड है। लायबिलिटी सारी क्रेडिट में आती है, जाएंगी वो टू में, या तो टू कैश होगा या टू पार्टनर होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब ये चीजें होती है कैपिटल, करंट अकाउंट, रिजर्व, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, WCR, ये सब के सब कहाँ आते हैं, हमारे पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में आते हैं। और पार्टनर्स का जो लोन होता है वो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाता है। प्रॉफिट डेबिट साइड में आता है, लॉस बाय साइड में आता है। जितने भी एक्सपेंसेस है उसको हम टू कैश बोलते हैं, टू पार्टनर। ये हमने पहली वीडियो में अच्छे से कवर कर रखा है, आगे देखते हैं उसको। तो फिर हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बाय जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, रिजर्व प्रॉफिट, ये सब बाय साइड में आते हैं। एसेट्स वाली आइटम गुडविल रियलाइजेशन के डेबिट में आती है। टू कैपिटल, करंट अकाउंट, ड्रॉइंग, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस, डेफर्ड ऑन एक्सपेंडिचर, एवरेज सस्पेंस अकाउंट, ये सब कहाँ पे आते हैं बच्चों, पार्टनर के डेबिट में आते हैं। आखिरी में पेमेंट हो रही है टू कैश बोलते हैं, या हम लोग क्या बोलते हैं, बाय कैश बोलते हैं। टू कैश कब बोलेंगे, जब क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड छोटी है, तो हम लोग बोलेंगे टू कैश। डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड छोटी है, तो डेबिट बैलेंस है, पार्टनर अपने घर से लेकर आएगा, तो उसको हम बोलते हैं बाय कैश। फिर हमारा कैश अकाउंट बनता है टू बैलेंस बीडी। जो पार्टनर्स का लोन लायबिलिटी वाला होता है वो क्रेडिट साइड में आता है, जो एसेट्स वाला होता है वो टू साइड में आता है। लेजर टू जनरल, टू मीन्स टू, बाय मीन्स डेबिट। अब दोबारा से देखो जरा इसको एक बार, एसेट सारी डेबिट में आएंगी, कहां जाएंगी बच्चों, वो क्रेडिट में, या तो बाय कैश होगा या बाय पार्टनर होगा। उसी प्रकार से लायबिलिटी सारी क्रेडिट में आती है, पेमेंट उसकी टू में आएगी, टू कैश होगा या टू पार्टनर होगा। बाय मीन्स डेबिट। अब एसेट्स बिक रही है तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बाय मीन्स डेबिट, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। डिसोल्यूशन में प्रॉफिट लॉस नहीं देखते हैं, बस ये देखते हैं कि एसेट्स को रियलाइज करने पर क्या आ रहा है। अगर टेकन बाय पार्टनर है तो बाय में आएगा, तो बाय मीन्स डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी बच्चों हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और कैपिटल क्या हो रही है, लॉजिक क्या, कैपिटल इसकी कम हो रही है। इस वाले में क्या था बच्चों, हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है। अब अगर क्वेश्चन में एमसीक्यू में लाइंस लिखी आती है डेबिटेड क्रेडिट, तो कैसे, कैश डेबिट है तो हम लोग क्या बोलेंगे, डेबिटेड टू कैश या डेबिट साइड ऑफ कैश। रियलाइजेशन क्रेडिट है तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन या क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। एसेट्स बढ़ रही है तो कैश बैलेंस बढ़ेगा। पार्टनर्स की कैपिटल घट रही है तो यहाँ पर डेप्टेड में अगर मान लो हमसे कुछ फिगर मांगी गई तो डेप्टेड हो रही है तो माइनस करते हैं, एसेट्स का बढ़ना प्लस कैपिटल घटना माइनस होगा। लायबिलिटीज पेड इन कैश, तो रियलाइजेशन में हम लोग क्या बोलते हैं, टू कैश बोलते हैं। तो एंट्री क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पैसा हमारा जा रहा है, प्रॉफिट लॉस नहीं देखना है, बस ये देखना है कि पे करने पर क्या जा रहा है। अगर पार्टनर पे करता है, अगर इसे पार्टनर पे करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल बढ़ रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिटेड टू रियलाइजेशन या डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल या क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। क्रेडिटेड कैपिटल बढ़ रही है तो प्लस, डेबिटेड कैपिटल घट रही है तो माइनस। अब रियलाइजेशन अकाउंट में देखिए यहां पर आता है गेन,
बैलेंस में, और यहां आता है लॉस, तो 2 मीन्स 2, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो के अंदर, और लॉस होगा तो बाय, बाय का मतलब डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, तो ये पे वही एंट्री बन जाएगी डेबिटेड टू रियलाइजेशन और क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लॉस वाले में क्या बोलोगे आप, डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। लायबिलिटी में ये चीजें होती है जो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पे आती है, रिजर्व, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट लॉस का प्रॉफिट, WCR। तो जब हम इसे बाय साइड में दिखाएंगे, बाय मींस डेबिट, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, लायबिलिटी कम हो रही है डेबिट, कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट। उसी प्रकार से एसेट्स में होता है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो ये टू साइड में आएगा, तो एंट्री बनेगी ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, या जो भी आपके आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस अकाउंट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में आ जाएगा। क्रेडिट बैलेंस, अब जहां पे हम टू कैश करते हैं तो इसकी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अगर बैलेंस आ रहा है डेबिट बैलेंस तो हम लोग बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिटेड टू कैश अकाउंट और क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बच्चों, यहां तक एसेट्स का बढ़ना डेबिट और कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट होता है, डेबिटेड टू कैश अकाउंट और क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन देखते हैं, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू है 10,000 की, रियलाइज 150%, 10,000 वाली 150% पे जा रही है तो पैसा आएगा 15,000 पे, एसेट्स आती डेबिट में जाएंगी वो क्रेडिट में, तो बाय कैश, बाय मींस डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आगे जी, वाई अ पार्टनर टुक मशीनरी एट 20,000, तो हम लोग को बोलेंगे बाय वाइस कैपिटल, बाय मींस डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हमें प्रॉफिट लॉस नहीं देखना है, बस ये देखना है पेमेंट करने पर क्या जा रहा है और बेचने पर क्या आ रहा है। क्रेडिटर बेशक 30,000 के थे, पेमेंट कितने में हुई है इसकी, 25,000 रुपए में हुई है, तो हम लोग क्या बोलेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000 रुपए। आगे जी, जेडा पार्टनर एग्री टू टेक ओवर क्रेडिटर ऑफ 30,000 फॉर 20,000, तो टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे देखिए जी, देयर वाज एन ओल्ड टाइपराइटर व्हिच वाज रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स, सेम हैज बीन टेकन ओवर बाय बी, अनरिकॉर्डेड है, जो बुक से हट चुका है वो होता है अनरिकॉर्डेड, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना, सीधा हम बाय बोलेंगे, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देयर वाज अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 2,000 व्हिच वर टेकन ओवर बाय बी अ पार्टनर, चाहे वो 1,500 के लेके जा रहा है चाहे वो 3,000 रुपए के लेके जा रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है, बाय साइड में आएगा, बाय मींस डेबिट, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। An old typewriter which was not recorded in the books was sold for 2,000 whereas its expected value was 5, वो 5 का बिक सकता था, हमारे रेलिवेंट नहीं है, कितने का बिका है वो 2,000 रुपए का, तो पैसा कितना आ रहा है हमारे पास 2,000, तो बाय कैश, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। An old machinery which had been written off in the books, it was estimated to realize 5,000 which was taken over by B, एस्टिमेटेड प्राइस लेस 30%, तो 30% लेस कर देंगे, तो बाय बी एंट्री हो जाएगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एन अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज, तो रियलाइज तो बाय कैश बोलते हैं, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लायबिलिटी की पेमेंट हो रही है तो उसको हम बोलते हैं टू कैश, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रियलाइजेशन प्रॉफिट में जो टू साइड में आता है, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो 15,000 को हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर लॉस हो रहा है हमारे को, तो लॉस आता है बाई साइड में, बाय मींस डेबिट, तो ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। टोटल डेट 10,000 रुपए की है। वन कस्टमर ऑफ 1,000 हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड इन द प्रीवियस ईयर विच इज नॉट इंक्लूडेड अबव नाउ पेड 800, तो जो मिल रहा है हमारे लिए प्रॉफिट है, जो मिला वही प्रॉफिट, जो मिला
वही प्रॉफिट है, तो बाय साइड में आ जाएगा। हमें 200 का लॉस नहीं हुआ है, हमें 800 का प्रॉफिट हुआ है। पुराने डेटर थे, अब हमारे को 800 पे दे रहे हैं, तो बाय कैश अकाउंट आ जाएगा 800 रुपए। कैसे? 1000 का 80%। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे आगे देखिए, क्रेडिटर तो 10,000 रुपए के, दीज वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, या ये जा रहे हैं एट 95% पे, तो पैसा जा रहा है, तो टू कैश 9500 रुपए एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 9500। कंपनसेशन दी हमने एम्प्लॉइज को, पेड बाय फर्म 3500, या 5000 रुपए फॉर डैमेजेस क्लेम बाय कस्टमर हैज बीन डिस्प्यूटेड बाय वर्म, इट वाज सेटल एट 70%, तो पैसा जा रहा है हमारा 3500, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेफर्ड एक्सपेंडिचर एवेन्यू सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस अपीयर्ड विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन XYZ इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये एसेट्स में है तो टू साइड में जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी X डेबिट, Y डेबिट, Z डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस, तो इसको हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, GR, रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, तो ये बाय साइड में आएंगे। बाय मींस डेबिट, तो आइटम डेबिट हो जाएगी, और पार्टनर कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी GR अकाउंट डेबिट, जो भी वर्ड यूज हो रखा होगा, टू X कैपिटल, टू Y कैपिटल, टू Z कैपिटल। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, स्टॉक रिजर्व, ये बैलेंस शीट में दे रखे थे, ये लायबिलिटी साइड में होते हैं, इसे एसेट्स में मैनेज कर रखा होता है, तो बाय साइड में आ जाएगा। बाय मींस डेबिट, तो उसकी एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट या डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसकी हम पेमेंट नहीं करते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आता क्रेडिट में, पेमेंट नहीं होगी। स्टॉक रिजर्व ये भी क्रेडिट में आता है, पेमेंट नहीं होगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये भी क्रेडिट साइड में आता है, इसकी पेमेंट नहीं होती है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आते तो क्रेडिट साइड में, उनकी पेमेंट डेबिट साइड में होती है। अब ये कह रहा है कि हमें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दे रखा 10,000 रुपए का, कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो उसकी पेमेंट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और आपको ये चीज ध्यान देनी है, अगर इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है और IFR का बैलेंस दे रखा है आपको, तो IFR को आपने रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाना है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो IFR अकाउंट डेबिट टू ABC जितने पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यहां तक आगे देखिए, if nothing is given about realization of asset, it is assumed that assets are sold equal to book value except intangible asset। अगर intangible की information given नहीं होती है तो उसमें realize नहीं करते हैं। कौन कौन सी? गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, डिजाइन, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। अब क्वेश्चन बोल रहा है गुडविल वगैरह हमें बैलेंस शीट में गिवन है, तो कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं, ट्रांसफर तो हमने कर दी टू गुडविल, और उसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, लेकिन रियलाइज करने की कोई भी एंट्री हम पास नहीं करेंगे। उसी प्रकार से कंप्यूटर दे रखा है आप लोगों को, तो कंप्यूटर ऑफ 50,000 वर अपेयरिंग द बैलेंस शीट बट नो, तो साइलेंट में हम मानते हैं कि एसेट रियलाइज हो गई है, तो बाय कैश, तो उसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। प्रीपेड फायर इंश्योरेंस, बेशक एसेट्स में था और रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखा ना टू प्रीपेड इंश्योरेंस, इसे हम रियलाइज नहीं कर सकते, वो तो हमारा इंश्योरेंस की पेमेंट हो चुकी है, प्रीपेड तो जा ही चुका है, तो वो वापस पैसा हमारे को मिलना नहीं है, तो हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। Why one of the partner had given loan to the firm 20,000 पे, it was paid back to him at the time of dissolution। तो पार्टनर्स का लोन अगर लायबिलिटी में है तो वो कैश के क्रेडिट में आता है, एसेट्स में है तो वो कैश के डेबिट में आता है, तो बाय में आ जाएगा, बाय वाइस लोन, तो एंट्री हो जाएगी इसकी वाइस लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लायबिलिटी कम हो रही है डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। ये सारे के सारे केस हमने बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो नंबर 9 में ही कवर कर रखे हैं लास्ट वीडियो में, तो वहां पर आप अच्छे से दोबारा पढ़ सकते हो। ये मैंने थोड़ी सी झलक यहाँ पर दिखाई है, वहां पर मैंने सारे केसेस कवर किए हुए हैं। लोन ऑफ 30,000 पे एडवांस बाय वाई वाज रिफंडेड 28,000 पे, 30 का लोन था, पैसा कितना जा रहा है हमारे पास 28,000, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 2 का, तो प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। 30 का लोन था, पेमेंट जा रही है 31 की, तो लॉस हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है बच्चों 1,000 का, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। Placed loan of 30,000 to the firm means liability है, and took over machinery as part payment। तो आपको मैंने सिखाया था कि जब भी पार्टनर लोन
कोई एसेट्स ले जाएगा तो जहां तक उसका अमाउंट होगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एस लोन डेबिट, तो वहां तक का क्रेडिट कहाँ पे हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में, और बैलेंस की उसकी हम पेमेंट कर देंगे क्योंकि यहाँ पार्ट पेमेंट लिखा हुआ है। अगर यहाँ फुल पेमेंट लिखा हुआ है जी, अगर फुल पेमेंट लिखा हुआ है तो सारा का सारा हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, बाय साइड में आ जाएगा। तो रियलाइजेशन में हम लोग बोल देंगे बाय पार्टनर्स लोन, रियलाइजेशन में हम लोग बोल देंगे बाय पार्टनर्स लोन। एस लोन ऑफ 30,000 was settled by giving unrecorded assets of 35,000 रुपए। तो अब हमने उसको क्या दे दिया जी, 35,000 रुपए की हमने एसेट्स दे दिए, तो उसके लोन की पेमेंट की तो कोई बात आएगी नहीं। तो ये यहाँ पर जो लोन है उसका 30,000 रुपए का, तो कहां पर आ जाएगा बच्चों, ये रियलाइजेशन में आ जाएगा। तो बाय एस लोन, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बाय एस लोन, कितने का जी, 30,000 रुपए का हो जाएगा। क्योंकि जब भी पार्टनर कोई एसेट्स लेके जाएगा तो उसे हमें दिखाना है रियलाइजेशन अकाउंट राइट साइड पे, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी एस लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एस लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,000 30,000। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे देखिए, पीस लोन वाज अपेयरिंग ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एट 50,000 पे, ही एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 40 एट 35, तो 35 तक तो वो ले जा रहा है, तो वहां तक का हमें अमाउंट ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन में, और बैलेंस की उसकी हम पेमेंट कर देंगे तो टू बैंक 15,000 रुपए। तो वहां तक के लोन का अमाउंट हम ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। राम का लोन हमें एसेट्स में दे रखा है, तो एसेट्स को हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में, तो कैपिटल कम हो रही है डेबिट, तो कैपिटल कम हो रही है डेबिट, और लोन खत्म हो रहा है तो लोन भी एसेट्स क्या हो रही है, कम हो रही है, तो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स लोन अकाउंट। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? नोट करिए एक बार, कोई डाउट है पूछिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए बच्चों, पी एग्री टू पे हिज वाइफ लोन नॉट ट्रांसफर टू, जब तक ये ना लिखा हो नोट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने की एंट्री पास नहीं करते हैं। तो अब दो एंट्री होगी, पहले आपको लायबिलिटी को ट्रांसफर करना है और फिर उसकी पेमेंट करनी है। तो पहले एंट्री हो जाएगी पीस वाइफ लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, देन पी एग्री टू पे हिज वाइफ लोन, पी कह रहा है कि अपनी वाइफ का लोन पे कर देगा, तो यहाँ बोलेंगे टू पेस पीस कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी फिर टू पीस कैपिटल अकाउंट, पी कह रहा है कि वो पे करेगा, तो पहली एंट्री हो जाएगी हमारी पीस वाइफ लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अगली एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे देखिए, मिसिज ए लोन बैंक लोन व डिस्चार्ज अलोंग विद इंटरेस्ट ड्यू फॉर 6 मंथ, तो पेमेंट हो रही है 6 मंथ के साथ, तो इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। रियलाइजेशन वाली एंट्री तभी पास करनी है जब लिखा होगा वहां पर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ 5,000 वाज पेड, या आउटस्टैंडिंग बिल था उसकी पेमेंट हो गई, या कोई कंपनसेशन जा रही है, तो फर्म का पैसा जा रहा है, बात हुई थी 7,000 रुपए में, लेकिन पेमेंट कितने में हो रही है, 5 में, तो हमें 5 से मतलब है, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई पार्टनर है किसी लायबिलिटी की आउटस्टैंडिंग सैलरी की पेमेंट कर रहा है, तो इसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। एसेट्स में बाय कैश होता है या बाय पार्टनर होता है, लायबिलिटी में टू कैश या टू पार्टनर होता है, तीसरा कोई नाम आ ही नहीं सकता है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे, और हम प्रॉफिट लॉस यहाँ पर नहीं देखते। एक्स्ट्रा पार्टनर पेड 60,000, पेड वर्ड लिखा है तो पैसा आ रहा है, तो बाय कैश अकाउंट, एसेट गुडविल के नाम का पैसा आ रहा है तो बाय कैश अकाउंट, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आगे जी, एक्स्ट्रा पार्टनर एग्री टू टेक ओवर द फर्म्स गुडविल, तो फर्म की गुडविल लेके जा रहा है तो बाय एक्स कैपिटल, तो एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक्स्ट्रा पार्टनर इज पेड द क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस की पेमेंट करेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगी और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस मीन क्रेडिट साइड बड़ी थी डेबिट साइड छोटी थी, तो पेमेंट करनी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, टू कैश। अगर डेबिट साइड बड़ी और क्रेडिट साइड छोटी है, डेबिट बैलेंस है तो पैसा अपने घर से लेके आएगा डेफिशिएंसी, तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर कौन है, वाई, तो हम लोग क्या बोलेंगे, टू वाइस कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर क्या बोलेंगे, टू वाइस कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर कौन है, एक्स, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा।
क्लियर है बच्चों? यहाँ तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है पूछिए। आगे देखिए, ये हमने सारे केसेस अच्छे से कवर किए हुए थे वीडियो नंबर 8 में। एसेट्स गिवन टू लायबिलिटी या लायबिलिटी टेकन ओवर एनी एसेट्स, हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते हैं। एसेट चाहे ज्यादा अमाउंट की है चाहे कम अमाउंट की है, लायबिलिटी चाहे रिकॉर्डेड है चाहे अनरिकॉर्डेड, और एसेट चाहे रिकॉर्डेड है चाहे अनरिकॉर्डेड। अगर एसेट्स कम अमाउंट की है और इन फुल सेटलमेंट नहीं लिखा है तो बैलेंस के लिए टू कैश करेंगे। अगर इन फुल सेटलमेंट लिखा है तो बैलेंस के लिए टू कैश नहीं करेंगे। अगर एसेट ज्यादा अमाउंट की है तो हम बाय कैश नहीं करेंगे। बाय कैश हम तभी करते हैं जब बैलेंस पेड बाय लायबिलिटी इन कैश लिखा होता है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ 90,000 वाज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 82,000। तो 90 में से 82 को चला गया, उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, बाकी 8 की आप पेमेंट कर दोगे तो उसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इन फुल सेटलमेंट लिखा आ गया तो बैलेंस के लिए हम टू कैश नहीं करते हैं। It is found that an investment not recorded in the books is worth rupees 3 and taken over by creditor या unrecorded liability. Assets given to liability हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते हैं। There was a furniture of 50,000, मोहन a creditor of 30,000 took over 50% of furniture। तो 50,000 का फर्नीचर था, 50% हो गया 25,000 पे, तो ये 10% इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट, जितने का मर्जी लेकर जा रहा है। इन फुल सेटलमेंट लिखा है, हालांकि वो लेके जा रहा है 22,500 का, तो 30,000 के क्रेडिटर थे उसके वो चले गए 22,500 का, उसके हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। अब 25 का बचा, साइलेंट में हमें रियलाइज करना है एसेट्स को, तो हम लोग क्या बोलेंगे बाय कैश। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर का 30,000 का बेशक अमाउंट था, वो जितने का मर्जी लेकर आ रहा है, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। इन फुल सेटलमेंट लिखा है तो बैलेंस के लिए हम टू कैश नहीं करते उसको, लेकिन जो बैलेंस फर्नीचर बचा है उसे हम रियलाइज कर देंगे। देयर वाज अ फर्नीचर ऑफ 50,000 एक्स अ पार्टनर, अब पार्टनर लिखा है, कवर 50% ऑफ फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट। अब यहां पर देखेंगे हम 50,000 का 50% होता है 25,000 पे, और वो 10% कम पे लेके जा रहा है, तो 22,500 का पार्टनर लेके जा रहा है, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल। और बैलेंस जो बचेगा 25,000 हाफ, तो वो बिक जाएगा, उसे हम बोलेंगे बाय कैश। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन अगर क्रेडिटर लेके जाता है तो उसकी हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते हैं। एसेट्स गिवन टू लायबिलिटी नो एंट्री, पार्टनर से पैसे लेने तो हम उसकी कैपिटल कम कर देंगे तो वो डेबिट हो जाएगा। देयर वाज अ फर्नीचर ऑफ 50,000, मोहन अ क्रेडिटर ऑफ 30,000 took over 50% of furniture at 10% discount in part settlement of debt। अब हमें चेक करना पड़ेगा, 50,000 का था 25,000 लेस 10%, तो 22,500 में एसेट जा रही है। क्रेडिटर कितने की है 30,000 की, तो बैलेंस कितना बचा हमारे पास 7,500। बैलेंस कितना बचा हमारे पास 7,500, उसके लिए हम करेंगे टू कैश। और अब 50,000 में आधा चला गया, आधा बचा है, साइलेंट में हम रियलाइज करेंगे तो उसको बोलेंगे बाय कैश 25,000 पे। तो बाय कैश मींस कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है बच्चों? यहां तक आगे देखिए, क्रेडिटर थे 85,000 के, 40,000 पे कैश ले रहे हैं और बाकी इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं फुल सेटलमेंट। एसेट दी, कोई दिक्कत नहीं है, हमने क्या दिया उसे कैश दिया, तो इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्रेडिटर थे 90,000 के, बिल्डिंग ले आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, एंड वर पेड कैश बाय द फर्म। फर्म ने कितना कैश दिया 60,000 पे, कितने की बिल्डिंग थी मैटर नहीं करता, हमने क्या दिया उसको 60,000 पे, तो उसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये ध्यान से देखिए, के आर क्रेडिटर टू होम 6,000 वर ड्यू टू बी पेड एक्सेप्टेड ऑफिस इक्विपमेंट एंड बैलेंस वाज पेड टू हिम इन कैश। 6,000 वाला 4 की एसेट ले आ रहा है, उसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी। अब बैलेंस कितना बच गया 2,000 पे, उसकी हमने पेमेंट कर दी, तो टू कैश। क्रेडिटर टू होम 16,000 देने थे, टुक ओवर मशीनरी एंड बैलेंस वाज पेड बाय हिम इन कैश। अगर ये लाइन ना लिखी होती तो हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते। अब लिखा है बैलेंस वाज पेड बाय हिम इन कैश, तो पैसा आएगा तो बाय कैश करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर थे 1,07,000 के, इन्वेस्टमेंट थी 25 की, तो इन्वेस्टमेंट जा रही है 23 की और रिमेनिंग क्रेडिटर भी डिस्काउंट दे रहे हैं 4 का, तो 1,07,000 में 23 तो चले गए इन्वेस्टमेंट के नाम पे और 4,000 चले गए डिस्काउंट के नाम पे, बाकी की पेमेंट कर दो, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्रेडिटर थे 80,000 के,
प्लांट एंड मशीनरी 30 की। हाफ ऑफ द क्रेडिटर एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 10% लेस देन बुक वैल्यू एंड कैश ऑफ 5000। एसेट जितनी मर्जी कम लेके आ रहे हो, आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। साथ में क्या लेके जा रहे हैं वो 5000, उसके 5 दे दो। अब क्रेडिटर थे कितने के, 80,000 के थे, हाफ क्रेडिटर चले गए, 5 में सेटल हो गया उनका। अब कितने के रह गए, वो 40 के रह गए। रिमेनिंग वाले आपको 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। जो 40 थे कुछ एसेट्स लेके जा रहे हैं, उसे चेक करने की जरूरत नहीं है, फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है, सिर्फ 5000 कैश मिल रहा है उन्हें। सिर्फ कितना मिल रहा है उनको, 5000 कैश मिल रहा है। जो रिमेनिंग वाले हैं वो 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो टोटल पेमेंट कितनी आ जाएगी हमारे पास, 41,000 रुपए की आ रहेगी। ये आपको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फुल सेटलमेंट लिखा। आगे आइए जी। बैंक ओवरड्राफ्ट था, अच्छा। सिक्योर्ड अगेंस्ट स्टॉक ऑफ, ठीक है। स्टॉक इज था हमारे पास 1,25,000 का। स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय बैंकर, ये सिक्योर्ड अगेंस्ट स्टॉक ऐसे है, और 75,000 रुपए का हमारे पास लोन था। स्टॉक कितने का था, 1,25,000। बैंक ओवरड्राफ्ट था 75,000 का, और स्टॉक था हमारे पास 1,25,000 का। स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय बैंकर, इट इज रियलाइज फॉर 1,00,000, ठीक है। सब कुछ करने के बाद हमें क्या मिल रहे हैं, 20,000 मिल रहे हैं, हमें सिर्फ इससे मतलब है। तो बाय बैंक 20,000, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक लोन था 6 लाख का, स्टॉक था 8 लाख का। बैंक लोन वाज सेटल बाय हैंडिंग ओवर द एंटायर स्टॉक टू देम अलोंग विद पेमेंट ऑफ 2.5 लाख। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, स्टॉक ले रहा है मतलब नहीं है। पेमेंट कितनी करी हमने उनको, 2.5 लाख रुपए की, तो पैसा जा रहा है, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक्सा मैनेजर सैलरी ऑफ 20,000 इज पेबल टू हिम, एक्सेप्टेड फर्नीचर ऑफ 25,000 इन फुल सेटलमेंट। अगर लिखा होता है बैलेंस इज पेड बाय हिम, तो हम बाय कैश करते हैं, कुछ भी नहीं लिख रहा तो हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। क्रेडिटर थे 15,000 के, एक्सेप्टेड डेटर ऑफ 10,000 इन फुल सेटलमेंट, तो यहां पर भी बैलेंस पेड की बात नहीं आई है, तो हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। क्रेडिटर ऑफ 15,000 एक्सेप्टेड डेटर ऑफ 10,000 इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। क्रेडिटर कितने के थे हमारे पास, 15,000 के, डेटर कितने के जा रहे हैं, 10,000 के, तो बैलेंस के लिए आपको टू कैश करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 पे। लेकिन यहाँ पे फुल सेटलमेंट लिखा था, तो हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। डेटर अगर 20,000 के होते, डेटर अगर 20,000 के होते तो हम बाय कैश भी नहीं करते। बाय कैश हम तब करते हैं जब बैलेंस इज पेड बाय क्रेडिटर इन कैश लिखा होता। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो आज की क्लास में मैंने मैक्सिमम सारी एडजस्टमेंट, सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। 70 पॉइंट हमने आज कवर कर लिए, 30-40 पॉइंट और बचे जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, और इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।